के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा प्यारे पिता, अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्यारे पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर अब तक समर्पित यदि हम सभी चाहें प्यारे पिता, उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करिए प्रभु, अन्य करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम छिपे आप नजर प्यारे पिता, हम सब हमारी आपकी इच्छा पूरी हो राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आज की पावर मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, आपके दास को आपके हाथ में देते प्यारे पिता, सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान और नए वेद को प्रकट करे प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और हम सब पिता आज जो भी सीखते प्यारे पिता, निश्चित तक हम सब वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले नहीं प्यारे पिता, ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। आज जितने भी लोग आते प्यारे पिता, को सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आपकी भारी उपस्थिति को मांग लेते प्यारे पिता, और जो भी भजन स्थिति आराधना में पिता होगी प्यारे पिता, और उस सुगंधित पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप धन्यवाद प्यारे पिता। हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सबसे प्यारे पिता, अपनी अगुवाई लेकर चलेगा, धन्यवाद प्यारे याद है और महिमा सम्मान पर आपको देते प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, दया सुने पिता और ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बात बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद हालेलुया, और हम सब जन परमेश्वर की महिमा करें, आमीन आमीन। आराधना
ताली बजा के अच्छे हैं। बताइए प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए तेरे पिता, आज के दिन में तेरे पिता हम सबों को एकत्रित किया तेरे पिता अपनी महिमा के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। और तेरे नाम कीजिए तेरे पिता, तेरे बेटों बेटे ने मिलकर गीत गाया तेरे पिता, आपको योग्य हो तेरे पिता, और अपनी वाई में लेकर चल कि सदा सदा इसी तरीके से तेरे पिता हम आपके नाम की महिमा करते रहे और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते रहे। ऐसे लोग और दया करिएगा तेरे पिता और अगुवाई आप करें। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरे पिता, आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं। आए तेरे पिता हम सबों को सिखाए और बताएं तेरे पिता, और अपनी बारे में सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। और ये प्रार्थना की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हमारे लिए सूली पर चढ़े, कहाँ चढ़े? सूली पर क्रूस पर चढ़ गए, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। और जब वो सूली पर चढ़ गए, हालेलुया, किसे? ताकि जो हमारे जीवन में दुख है, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, हालेलुया, जो बीमारियां हैं, हालेलुया, उन सबों से हमें मुक्ति मिल जाए। जो पाप है हमारा, हालेलुया, उन सबों से मुक्ति मिल जाए, हालेलुया, यीशु मसीह। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, कि हम प्रभु को तो ग्रहण कर लिए, हालेलुया, प्रभु में तो आ गए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले, हालेलुया, वह मेरे योग्य नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह। आ तो हम गए हैं, लेकिन हमें अपना क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे चलना होगा, हालेलुया। और जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह, तब हम उसके योग्य होंगे। अर्थात नहीं आकर के बैठ जाने से हम उसके योग्य नहीं ठहर गए, हालेलुया। हमने गीत गा दिया, उसके योग्य नहीं ठहर गए, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। हम कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम अपना स्वयं का क्रूस, जैसा वचन कहता है, हम अपना क्रूस उठा करके उसके पीछे चलेंगे, तब तो हम उसके योग्य ठहरेंगे, हालेलुया। अर्थात नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह। और जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह। अपना क्रूस उठाना अंत में उदासी तथा दुखमय बात नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह। वो क्रूस उठाया, हालेलुया, तो दुखमय बात नहीं है, हालेलुया, कि दुख आ गया, हालेलुया, कष्ट आ गया, पीड़ा आ गई। यदि वो क्रूस ना उठाया होता तो आज हमें आपको आनंद न मिला होता। तो क्रूस उठाना दुख की बात नहीं है, क्रूस उठाना कौन सी बात है? आनंद की बात है। अगर वो क्रूस ना उठाया होता तो क्या हमको आनंद आता? हालेलुया, यीशु मसीह, नहीं आता,
हालेलुया। तो मनुष्य सोचता है कि आज हम क्रूस उठाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सताव का सामना। हालेलुया। बाइबल एक जगह ये भी कहती है, हालेलुया, जब तुम पर सताव आए तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। क्या समझना? आनंद की, क्योंकि तुम मेरे कारण क्या किए जा रहे, सताए जा रहे हो, तो इसलिए तुम बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। चोरी के कारण आप सताए जा रहे हो तो आनंद की बात नहीं है। हालेलुया। किसी गलत काम के कारण आप सताए जाए तो आनंद की बात नहीं, लेकिन यदि मसीह के कारण आप सताए जा रहे हो, उसके राज्य के कारण, उसके प्रचार करने के कारण, उसका सुसमाचार बताने के कारण यदि आप सताए जा रहे हो तो आपके लिए बड़े आनंद की बात है कि तुम्हारे लिए अलग से प्रतिफल रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, इसलिए जो क्रूस उठाना है, हालेलुया, वो उदासी और दुखमय नहीं है, हालेलुया, परंतु अंत में जीवन लाता है। क्या लाता है? जीवन लाता है। हालेलुया। और अनंत का जीवन लाता है। जब वो क्रूस उठाया और क्रूस उठा के चला, हालेलुया, तो लोग जो उसके साथ चलने वाले थे, जो देखने वाले थे, वो रोए और कहे कितना दर्द हुआ, हालेलुया, कितना पीड़ा हुई जब उसको मार रहे थे। हालेलुया। देखने वालों को दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी जो देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन अगर वो क्रूस ना उठाया होता, हालेलुया, तो जो अंत में आनंद आया, जो खुशी आई, वो जीवन में आती कभी ना आती। तो क्रूस उठाना दुख की बात नहीं, हालेलुया, परंतु वो आनंद की बात थी। हालेलुया। और वो क्रूस दुख के साथ नहीं उठाया, वो क्रूस बड़े आनंद के साथ उठाया। हालेलुया। कैसे उठाया? आनंद के साथ उठाकर चला। हालेलुया। और क्रूस पर चढ़ा तो अंत में क्या आया? जीवन आया, मृत्यु नहीं आई। क्या आया? जीवन। यदि वो सूली पर ना गया होता, हालेलुया, हालेलुया, क्रूस उठाकर ना चला होता, हालेलुया, अंत में जीवन ना आता। मनुष्य पूरा जीवन जीता है, अंत में क्या आती है उसके पास? मृत्यु आती है। क्या आती है? मृत्यु आती है। हालेलुया। लेकिन उसके पास मृत्यु नहीं आई है। हालेलुया। वो क्रूस उठाकर चला, उसके पास मृत्यु नहीं आई है। हालेलुया। मृत्यु को हराकर अंत में क्या लाया? जीवन लाया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे और खुद अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, हालेलुया, तो अंत में हम मृत्यु का स्वाद नहीं परंतु जीवन का स्वाद चखने पाएंगे। क्या पाएंगे? जीवन और अनंत का जीवन मिलेगा। कैसे जीवन मिलेगा? अनंत का जीवन। हालेलुया। लेकिन जब चलेंगे तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जैसे गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हालेलुया, वह अकेला है। क्या है? अकेला। कैसे है? अकेला है। लेकिन जब वो भूमि में पड़ा और मर गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो बहुत से दानों में दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? वही एक दाना बहुत सारे दानों में क्या किया? दिखाई दिया। किस कारण दिखाई दिया? जब वो मरा भूमि में पड़कर, जब वो गया अंदर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब हम अपना क्रूस उठाएंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे परंतु अपने प्राण की चिंता ना करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब हम पाएंगे। हालेलुया। और यदि हम चिंता करेंगे, हालेलुया, तो हम उसे नहीं पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अगर हम इतना गेहूं बो दे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मात्र इतना गेहूं छीड़ दे, और जितना गेहूं छीड़ दे इतना सबके सब मर जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, अंत में आपको इतना नहीं परंतु इतना गेहूं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन अगर आपने इतना छीटा और एक भी नहीं मरा, एक भी सवाल नहीं छोड़ा, हालेलुया, तो आपको इतना भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि इस गेहूं ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और नहीं मरा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हम इतने दिन से प्रभु के पीछे हैं,
लेकिन अपना क्रूस नहीं उठा रहे। हालेलुया। हमको इतना भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम इतने दिन से चल रहे हैं और प्रभु का क्रूस उठा लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह जो हमें दिया कि तुम अपना क्रूस स्वयं क्या करो, उठाओ। हालेलुया। और उसके पीछे चलो। हालेलुया। और जब हम क्रूस उठाकर चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब हमको इतना मिलेगा अंत में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह मिलेगा। जैसे वह गेहूं इतना बोया गया लेकिन वो स्वभाव छोड़ा और मर गया। हालेलुया। फिर इतना फल लेकर आया और इतना बोया गया और स्वभाव नहीं छोड़ा, नहीं मरा, तो इतना भी फल लेकर के नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से हालेलुया। बोल यीशु मसीह जो हमारा पापमय स्वभाव है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जो हमारा आपका स्वभाव है कैसे है, पापमय है। कैसे है, पापमय। हर एक मनुष्य के स्वभाव के अंदर पाप है। हालेलुया। और जो पापमय स्वभाव है, हालेलुया, वो क्रूस के मार्ग को पसंद नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह अभी किसी भाई को जो ग्रहण ना किया हो परमेश्वर, हालेलुया, उसको बताओगे उसे समझ में नहीं आएगी। जब उसके अंदर से पाप मरेगा तब वो बातें उसको क्या आएंगी, समझ में आएंगी। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पाप है, हमें कितना भी वचन बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो हमारे अंदर एक भी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो पाप में जो स्वभाव है उस वचन को मार दे रहा, वो अंदर बैठने नहीं दे रहा। हालेलुया। लेकिन जब हम अंगीकार करेंगे, क्रूस उठाकर स्वीकार करेंगे कि यस मसीह हम तेरे साथ चलेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, तेरे वचनों पर चलेंगे, तो फिर वो आपके स्वभाव को मारेगा और फिर ये वचन आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। और फिर आपके जीवन में फल लेकर आएगा। हालेलुया। और लेकिन जब तक वह स्वभाव नहीं मरेगा, हालेलुया, जैसे गेहूं का दाना, हालेलुया, उसी तरीके से, हालेलुया, और पसंद नहीं करता, परंतु फलवंत होने का केवल यही मार्ग है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सकेत फाटक और कठिन है वह मार्ग। सकेत क्या है, फाटक, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। थोड़े ही है जिसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगाल हो जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह परमेश्वर ने आपको दिया है, हालेलुया, तो आप उसमें जोतो और बो। हालेलुया। लेकिन जो संगति गलत लोगों की करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, वह कंगाल हो जाता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। जो जल्दी से बड़ा होना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जल्दी से क्या होना चाहता है, बड़ा, तुरंत, हालेलुया, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, क्योंकि सही रीति से आपको अगर सही रीति से मकान बनाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो नियमानुसार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपने दीवार को जोड़ दिया तो 2 दिन सूखेगी, हालेलुया, फिर दरवाजे का लिंटर डाल दिया तो 1 दिन रेस्ट करोगी। हालेलुया। अगर आप उतावली से सोचो कि 1 दिन में बन जाए हमारा पूरा मकान, हालेलुया, उतावली के साथ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो वो मकान सही रीति से नहीं बनेगा। हालेलुया। अंत में उसका फल क्या होगा, बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार से जो धनी होने में उतावली करता है या वचन कह रहा है, हालेलुया, हम नहीं कह रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो निर्दोष नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है ना, वो आपके अंदर क्या डालता है, उतावलीपन, वो आपको जल्दी से ऊंचाई पर जाने का मार्ग, जल्दी से। यीशु मसीह तो कहते हैं कि परिश्रम कर, कर्म कर, लेकिन वो कहता बगैर कर्म के, हालेलुया, मैं तुझे ऐसी योजना दूंगा जो बगैर कर्म के तू बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। शैतान ऐसे लालच को देता है, हालेलुया, क्या देता है, लालच को देता है।
कहता है तू ऐसा कर दे, तू ऐसा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? हालेलुया, तू सत्य मार्ग पर चल। हालेलुया, तू कैसे चल? सत्य मार्ग पर, सच्चाई से चल, खराई से चल। हालेलुया। लेकिन जो शैतान है, हालेलुया, वो इन सब बातों को नहीं करता। वो तुरंत आपको बड़ा बनने का स्वप्न दिखाता है, तुरंत धनी होने का स्वप्न दिखाता है। हालेलुया। तुरंत आपके जीवन में कहता है ये चीजें आ जाए। कैसे? हालेलुया। जब हम लूका की सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां से लौटा? यरदन से लौटा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में घूमता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह की रोटी बन जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब वो 40 दिन परमेश्वर के साथ उसकी प्रशंसा में उपवास के साथ निकला है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं आई है। हालेलुया। उसके पास अभिषेक नहीं आया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है। हालेलुया। लेकिन शैतान किस तरीके से उससे बात कर रहा है। हालेलुया। कैसे धोखे का शब्द दे रहा है। हालेलुया। आज शैतान आपको धोखे का शब्द देता है और बात करता है और आप समझ नहीं पाते, सोचते ये परमेश्वर को हमें चैलेंज कर रहा है। हालेलुया। और ये हमें चैलेंज कर रहा, हमें ये करना होगा। हालेलुया। नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमें वहां समझना है। हालेलुया। ये शब्द कैसा है। हालेलुया। वो कह तो रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। लेकिन 4 में लिखा, 4 के 4 में यीशु ने उसे उत्तर दिया। हालेलुया। यीशु ने उसे क्या दिया? उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। देखिए, पल भर में जगत के सारे क्या दिखा रहा है? राज्य दिखा रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। राज्य दिखा रहा है। हालेलुया। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। वो पल भर में सब कुछ दिखा रहा है कि पल भर में सब कुछ दे देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बस तुझे मेरे सामने क्या करना होगा? झुकना होगा, प्रणाम करना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज बहुत सारी बहनें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, पाप का शिकार हो गई। कैसे? वो पल भर में बहुत सारे धन को कमाने के चक्कर में, हालेलुया, वो शैतान का शिकार हो गई, वो पाप का शिकार हो गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। किसी ने कहा, हालेलुया, आपको काम करने की जरूरत नहीं, हमारे बिस्तर पर लेटने की जरूरत है, आपको 10,000 देंगे 1 घंटे का। और वो उस बात को स्वीकार करके, यस, 1 दिन का 10,000 कमाई होगा। हालेलुया। और 30 दिन में 30,000। हम अपने पति से अधिक, ये स्वभाव, ये चीजें शैतान उसके मन में डाला और वो अपने पति से दूर हो गई और आज भारी संकट में है। उस समय तो उसे लालच 10,000 दिखा, लेकिन आज जब उसका पति जाना, उसे छोड़ दिया। हालेलुया। और जो 10,000 देने वाला व्यक्ति भी क्या रखेगा? नहीं, स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। हालेलुया। और आज वो स्त्री, आज वो बहन, आज वो महिला कहाँ है? एक बड़े गड्ढे में है। हालेलुया। जहां से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया। निकलना क्या है? मुश्किल। शैतान उसी तरीके से दिखा रहा है, हमें आपको उसी तरीके से दिखाता है। देख, बस ये करना है कि फला व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और बस ये सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसकी आंख मूंद कर अंगूठा लगवा लेना, उसके बाद तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। हालेलुया। वो पल भर में आपको बड़ा बनने का मौका
आने वाला धन आपको निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आप दोषी ठहरोगे। आप क्या ठहरोगे? दोषी ठहरोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बीते समय में हालेलुया एक भाई हमसे मिले और उन्होंने कहा भैया बपतिस्मा लेना है, कितना पैसा लगेगा? हमने कहा बपतिस्मा का कहाँ पैसा लगता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बोले नहीं भाई, हम तो एक जगह गए थे तो वहाँ हुआ कितना पैसा लगेगा, लेकिन उस समय हमारे पास धन नहीं था, फिर किसी कारण हम जा नहीं पाए। हालेलुया, तो किसी ने बताया कि यहाँ पास में है, चलो हमारे साथ, हम तुमको बपतिस्मा दिलवा देते हैं। हालेलुया, वो कह रहे, हमने कहा भैया पैसा नहीं लगता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, पैसा नहीं लगता। तो हमसे कहता कि फिर लोग पैसा क्यों लेते हैं? हमने कहा ये हमको नहीं मालूम, जाकर उन्हीं से पूछो जो पैसा देते हैं बपतिस्मा देने का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो प्रभु ने क्या दिया उसको? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो कहीं न कहीं ये जो प्रक्रिया है ये निर्दोष नहीं ठहरेगी। प्रक्रिया, ये प्रक्रिया दोषी है। ये प्रक्रिया क्या है? दोषी है। हालेलुया। और इन्हीं कारणों से आज जो मसीह में आ करके और फिर भटक गए, इन्हीं कारणों से वो संसार में भी बेचारे एकदम हताश थे। हालेलुया, जहां जाओ वहां पैसा, इतना दो उतना दो। जो मसीह में आए, बपतिस्मे का पैसा अलग दो, प्रार्थना करवाने का पैसा अलग दो। तो ये चीजें आप निर्दोष नहीं ठहरोगे, और आप के इस कार्यक्रम के द्वारा वह व्यक्ति भटक गया। हालेलुया, तो आप कहां से निर्दोष ठहर सकते हैं? इसका भी लेखा परमेश्वर हम ही आपसे लेगा। जो हम आप ये योजना बना के रखे हैं, वो किससे लेगा? हम ही आपसे लेखा लेगा, किसी और से नहीं लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यहाँ पर वो तुरंत बढ़ने का वैभव दिखा रहा है, और जो ये योजनाएं हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये योजनाएं परमेश्वर की ओर से कहीं नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ये योजना। हालेलुया, कहीं कोई हमें दिखा दे, प्रूव करके दिखा दे कि ये लिखा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हाँ, एक चीज ठहराई गई है, 10वां अंश देना। हालेलुया, भेंट देना। हालेलुया, लेकिन ये कहीं नहीं ठहराया गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक बार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितना दिया था? हालेलुया, किसी ने कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु कोढ़ी को चंगा कर दिया, प्रभु ने कुछ लिया? नहीं लिया। हालेलुया, वो सुनकर के वहां दूर से आया लाजर को जिलाने के लिए। प्रभु ने मरियम से क्या मांगा? मार्था से क्या मांगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुछ मांगा नहीं। हालेलुया, बाइबल कहती है प्रेम था। क्या था? प्रेम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या था? प्रेम। आज प्रेम नहीं है। हालेलुया, आज लोग धन देखते हैं। क्या देखते हैं? धन देखते हैं, पैसा देखते हैं। हालेलुया, आज प्रेम नहीं देखते। हालेलुया, उस समय प्रभु क्या करता था? प्रेम था। प्रेम, बाइबल कहती है वो प्रेम करता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो क्या करता था? प्रेम करता था। उस प्रेम के कारण यीशु क्या हुआ? रोया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रेम करता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोढ़ी जब आया, हालेलुया, चेले ने डांटा, प्रभु ने चेलों को डांटा नहीं है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। हालेलुया, प्रभु ने कब लिया? किससे लिया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा। हालेलुया, ये निर्दोष नहीं ठहरने वाला। हालेलुया, हम नहीं कह रहे, आप हमको मत कहिएगा सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति। ये हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ईश्वर जी ने हमको कहा
हालेलुया, या उनको कहा नहीं हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ऐसी योजना प्रभु नहीं लेकर आया, हालेलुया। और जो ये योजनाएं हैं, हालेलुया, ये इसी पृथ्वी पे रहने वाले व्यक्तियों ने कर ली, लेकिन प्रभु का वचन कभी ये योजना लेकर नहीं आया, हालेलुया। हम ऐसी योजनाओं से सावधान रहे, हालेलुया। यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया, उसका क्रूस उठाए हैं, तो हमें सच्चाई और खराई से चलना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तब तो अंत में, हालेलुया, आपको फल मिलेगा, हालेलुया। क्या मिलेगा? फल। बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, तब आप पर बहुत आशीर्वाद होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चाहे जितना बड़ा संकट आ जाएगा, हालेलुया, उस संकट से प्रभु यीशु मसीह आपको उबार लेंगे, हालेलुया। क्योंकि आपके प्रेम को देख रहे हैं, आपकी सच्चाई को देख रहे हैं, आपकी खराई को देख रहे हैं, आपकी ईमानदारी को देख रहे हैं, हालेलुया, वो देख रहे हैं, हालेलुया, आप कितना उनसे प्रेम करते हो, हालेलुया। जब वो स्त्री आई पीछे से पुकार रही है, हे दाऊद की संतान, हालेलुया, यीशु हम पर क्या कर, दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को क्या सता रहा है, हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु ने सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? वो पीछे से पुकार रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन जब वचन के अनुसार वो आगे आई, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है। उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? चाहिए, हालेलुया। जब हम वचन के अनुसार आएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, धनी तो हो जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लेकिन निर्दोष नहीं ठहरेंगे, हालेलुया। ये धनी होने का मार्ग बता तो रहा है कि तू झुक जा, हालेलुया। मुझे अधिकार दिया गया पृथ्वी पे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि इसको अधिकार दिया गया पृथ्वी पर, हालेलुया। वो आपको धनी बना देगा बहुत क्षण भर में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। महल बना देगा, हालेलुया, क्षण भर में महल बन जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। समय नहीं लगेगा, लेकिन वो महल किस काम का? जब आप दोषी ठहराए जाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आप दोषी ठहराए जाओ, हालेलुया, प्रभु कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब उसने कहा, हालेलुया, कि तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, हालेलुया, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और इसी वचन को लेकर आज हर एक मसीह आग में कूद जाता है, गलत काम में कूद जाता है कि परमेश्वर मुझे तुरंत संभाल लेगा, उसने लिखा है कि हाथों हाथ में उठा लूंगा, हालेलुया। अरे भी तब उठा लेगा ना जब उसके मार्ग में आप सच्चाई से चलोगे, तब तो पत्थर से पाँव में ठेस लगने नहीं देगा। और जब उसके मार्ग में चल ही नहीं रहे हो, उसके वचन के विरोध में हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तो गीत गाते हैं ना, मेरे प्रभु जब संग में होवे, हालेलुया, मार ना पावे कोई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन प्रभु जब साथ छोड़ दे तो चींटी मार दे मोर, तो चींटी भी मार सकती है आपको, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक चींटी आपकी हानि कर सकती है यदि प्रभु साथ नहीं है, हालेलुया। और यदि प्रभु साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, तो पूरी पृथ्वी इकट्ठा हो जाए आपके विरोध में, पूरी पृथ्वी इकट्ठा हो जाए आपके विरोध में, प्रभु आपके पक्ष में है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई हरा नहीं सकता, हालेलुया, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपके पक्ष में है, हालेलुया। और आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं है,
हालेलुया। इस देह से नहीं है, इस स्वभाव से नहीं है, हालेलुया, परंतु उससे है, हालेलुया। तो प्रभु उससे लड़ेगा, हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको उसके वचन पर चलने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको संगति करने की जरूरत है, आपको खरे वचन पढ़ने की जरूरत है, लुभावने वचन को नहीं। केवल इतना ना पढ़ो बस कि उसने लिखा है, हालेलुया, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और छत पर से चोरी करने गए और कूद गए, हालेलुया, हालेलुया। और कहे प्रभु ने मुझे फंसा दी, हालेलुया। प्रभु ने तो कहा नहीं था चोरी करने को, छत पर से कूदने को, हालेलुया। कोहरे में निकल दिए, गाड़ी फटाक से लड़ गई। वो जी प्रभु से प्रार्थना करके निकले तो प्रभु कहा था कोहरे में जाने के लिए, प्रभु ने तो कहा नहीं था, हालेलुया। रात के अंधेरे में बगैर टार्च लेकर जा रहे थे, गड्ढे में गिर गए और बोले प्रभु ने संभाला नहीं। तो प्रभु ने कहा थोड़ी है कि बेटा बगैर टार्च के अंधेरे में चले जाओ, हालेलुया। प्रभु ने तो ये कहा नहीं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु ने ये तो कहा नहीं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम प्रभु को दोष देते हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को मार जो मिला सो, रात को पेट गड़बड़ हो गया। कहा प्रभु उपवास थे आपके नाम से, फिर भी पेट गड़बड़ हो गया। तो प्रभु ने कहा था इस तरीके से खाने को, प्रभु ने तो कहा नहीं था, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। प्रभु ने तो इस तरीके से कहा नहीं था ना। हम प्रभु को दोष देते, हर बात में मनुष्य किसको दोष देता, प्रभु को। हम प्रभु की प्रार्थना करें फिर भी प्रभु ने ऐसा कर दिया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। प्रार्थना करता था दानिएल, हालेलुया। प्रार्थना कौन करता था, दानिएल, हालेलुया। प्रभु ने उसको शेर की माद से बचा लिया। प्रार्थना करता था सदरक मेशक अबेदनगो, हालेलुया। आपकी भट्टी 7 गुना तेज थी, रोए नहीं तुलसी, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपकी प्रार्थना कैसे है कि दर्द आप पर हावी हो गया, आपकी प्रार्थना कैसे है कि चिंता आप पर हावी हो गई, आपकी प्रार्थना कैसे है एक छोटी समस्या आपको हरा दी, आपकी प्रार्थना कैसी है, हालेलुया। दानिएल उस बड़े शेर से जो मादों में थे वो नहीं डरा, हालेलुया। वो बड़े आनंद से नीचे गया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पहुंचने से पहले स्वर्गदूत शेरों का मुंह बंद कर दिए थे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब सदरक मेशक अबेदनगो को, इन तीनों को, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। वो भी हमारी आपकी तरह क्या थे, मनुष्य थे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वो अलग से नहीं बनाए गए थे, वो हमारे आपके जैसे थे, हालेलुया। लेकिन उनका विश्वास, हालेलुया, ऐसा था वो आग में जाने के लिए तैयार हो गए, हालेलुया। लेकिन उस मूर्ति के सामने झुकना पसंद नहीं। राजा कहता है कि मैं 3 को फेंका, ये चौथा व्यक्ति कौन दिखाई देता है, हालेलुया। ये चौथा व्यक्ति कौन दिखाई देता है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप रात के अंधेरे में जाए, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। 2 व्यक्ति आपको मारने के लिए आ गए और वो 2 व्यक्ति देख रहे, एक इसके आगे एक इस पीछे, ये घर से तो अकेला निकला, ये 3 कैसे हो गए, हालेलुया। वो 2 डर के भाग जाएंगे। वो 2 कौन आपके साथ जा रहे, वही परमेश्वर जो आपसे वादा किया है, मैं तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करता हुआ और पीछे से तेरी रक्षा करता हुआ चलूंगा, वही आपके साथ जा रहा है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। और आप नजर फेर कर देखा, हम बड़े हिम्मती थे और वो हमारे चेहरे को देखकर डर गया, वो हमको बोला नहीं, आपको देखकर नहीं डरा। वो जो स्वर्गदूत आपके पीछे जा रहे वो दिखाई दिए, इसलिए वो डर के मारे भाग गया, हालेलुया। इसलिए डर के मारे भाग गया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कहते हैं हम वीर थे, नो नो नो, वीरता आपके अंदर नहीं है, हालेलुया। वो यीशु मसीह, हालेलुया। वीरता उसके पास है जो आपके आगे पीछे होकर चल रहा है। विजयी वो है
वो आपको विजय दिलाता है। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाएं थी, आज आपकी प्रार्थना कैसे है? आज हमारी प्रार्थना कैसे है? आज आपका विश्वास कैसे, हमारा विश्वास कैसे? हम अपने आप में झांके कि हमारा विश्वास कैसी है, हमारी प्रार्थना कैसी है। हालेलुया। ये भी तो थे प्रार्थना करने वाले योद्धा, आप भी तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, ये तो परमेश्वर विश्वास करने वाले थे, आप भी तो विश्वास करने वाले हो, तो आपका विश्वास कैसे है, इनका विश्वास कैसे था? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो फेंकने वाले थे वो जल मरे। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए, जो आपको गड्ढे में गिराने वाला व्यक्ति है वो आप खुद गड्ढे में गिरेगा। ये हम नहीं कह रहे, वचन में लिखा है। हालेलुया। कहाँ लिखा है? वचन में। लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना मत करो कि गड्ढे में गिर जाए। नो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु गड्ढा खोदे ही ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, ये गड्ढा खोदे ही ना, क्यों ये नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर उसको बुद्धि दे दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की आप ये प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना कैसे है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वहां तो प्रार्थना की है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की ठेस लेने लगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यह वचन क्या करा? कुछ समय के लिए चला गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज हम इस बात से अनजान हो जाते हैं, आज मनुष्य इस बात से अनजान हो जाता है कि हम मसीह में आ गए तो हमारा पीछा करना छोड़ दिया। नहीं, आपका पीछा करना नहीं छोड़ दिया थी। हालेलुया। बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ दी, समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ दी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यह वचन कह रहा हो कुछ समय के लिए। कैसे है? कुछ समय के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 ठंड बहुत लग रही है। हालेलुया। और आपने जैकेट पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ठंडी नहीं लग रही है, ठंडी भाग गई। ठंडी है। हालेलुया। वो जैकेट आपको ठंडी लगने नहीं दे रही, और आप जब जैकेट पहन लिए सोचे कि ठंडी भाग गई। हालेलुया। लाओ उतार कर नहा लेते हैं। हालेलुया। और जब नहा लिया, हालेलुया, तो क्या लग गई? ठंड। क्यों लग गई? आप भूल गए कि ठंड चली गई। नो। हालेलुया। है। हालेलुया। ठंड है, चली नहीं गई, ठंड है। आप ये भूल गए कि आप जैकेट पहने थे, इस बात को भूल गए। आज आपको इस बात को स्मरण रखना है कि बीमारी चली नहीं गई, समस्या चली नहीं गई, वो है, लेकिन आपके पास यीशु आ गए, इसलिए समस्या आपके पास नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और जिस दिन आप ये भूल गए, हालेलुया, हालेलुया, उस दिन समस्या आपके जीवन में आ जाती है। आपको ये नहीं भूलना, हालेलुया, समस्या चली गई। नो, समस्या है, बस केवल हमारे जीवन से चली गई इसलिए कि हमारे पास यीशु मसीह आ गया है। आमीन। हालेलुया। और जैसे ही आप यीशु मसीह से दूर होते हो, वो समस्या क्या होती है? बाइबल क्या कहती है? जब किसी मनुष्य के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, क्या होती है? निकल कर जाती है। हालेलुया। तो यहाँ वहां घूमती है। हालेलुया। लेकिन जब कहीं ठिकाना नहीं पाती, मतलब कहीं जगह नहीं पाती, हालेलुया, वो जब घूमती है तो उसका सात गुना सहेलियों से हो जाता है। हालेलुया। बहुत सारी उसकी सखियां मिल जाती, बहुत सारे दोस्त मित्र मिल जाते हैं। हालेलुया। तो वो पुनः उन 7 गुना अपने साथ लेकर के पुनः आपके पास आती है। कहाँ आती है? आपके पास। और जब आपका घर झाड़ा बहारा, साफ सुथरा, सजा सजाया पाती है, हालेलुया, और देखते उस घर में कोई नहीं है, वो 7 गुना को लेकर के आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो फिर आपकी दशा बदतर हो जाती है, बेकार हो जाती है। हालेलुया। इसका मतलब जब वो निकल कर गई, हमें किसी को अपने अंदर स्वीकार करने के लिए, हालेलुया, और यीशु मसीह
हालेलुया। इस बात को हमें स्मरण रखना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मनुष्य सोचता है कि समस्या पृथ्वी पर से टल गई, खत्म हो गई। नो, समस्या पृथ्वी पर आज भी है, बीमारी पृथ्वी पर आज भी है, सब कुछ आज भी है, बस केवल आपके जीवन से दूर हो गया है, इसलिए कि आपके जीवन में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? यीशु मसीह। और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में रहेगा, वो बीमारी आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी, समस्या प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी, केवल आशीष आप पर प्रबल होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए। हालेलुया। तो आशीष आप पर प्रबल रहेगी। हालेलुया। और तब तक प्रबल रहेगी जब तक आपके पास यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। और जैसे आप यीशु मसीह से दूर गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कभी कभी क्या होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार की बात है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक रास्ते से 3 व्यक्ति निकले। कितने व्यक्ति? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तीनों व्यक्ति यहाँ पर आकर खड़े हुए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तीनों को जाना है वहां पर। हालेलुया। तीनों को जाना है। तीनों एक बराबर में खड़े हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं भी जाऊंगा, वो कहता है मैं भी जाऊंगा, कहता है मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। तीनों एकदम तैयार हैं। थोड़ी देर बाद, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आंधी आई। क्या आई? आंधी। तो जो एक व्यक्ति उसमें से था, वो कहता है इतनी तेज आंधी है, हम नहीं जाएंगे भाई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पीछे चला गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दूसरा व्यक्ति कहता चलो भाई हम चलते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जब 2 व्यक्ति चले तो कुछ दूर गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो उस रास्ते में मानो समुद्र सा आ गया, समुद्र आ गया मानो। हालेलुया। और जब उस रास्ते में समुद्र आ गया तो वहां पर हवा और तेज थी। जो समुद्र की लहरें थी वो बड़े उठान पर थी, यूं। हालेलुया। तो 2 व्यक्ति जो थे उसमें से एक को तैरना नहीं आ रहा था। हालेलुया। दूसरे को तैरना आ रहा था। उसने कहा समतल पानी में तो हम डुबकी मारकर बहुत दूर तक गए, लेकिन ये पानी लहरदार है, हवा चल रही है, अगर हम इसमें डुबकी मारेंगे भी तो हमारी सांस नहीं बन पाएगी और हम पार नहीं जा सकते। हालेलुया। वह व्यक्ति वहां पर रुक गया, लेकिन जो तैरना नहीं जानता था, हालेलुया, उसने कहा हालेलुया, प्रभु ये लहर आई है तो जरूर हमारे लिए ही आई है, हमारी भलाई के लिए आई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु का नाम लेकर के हालेलुया कूद गया। हालेलुया। जैसे कूदा, लहर आई, उसे उठाकर उस पार ले गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लहर उठाकर क्या की? उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसके पास क्या था? विश्वास था, भरोसा था। इस पर और वो समस्या जो दिखाई दे रही थी, वो समस्या से होकर पार चला गया। अगर आपको विश्वास है तो आपके सामने जो समस्या दिखाई दे रही है, वो समस्या वहीं पर रह जाएगी, आप समस्या से पार चले जाओगे। आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास धन नहीं है, आपको कुछ करना है और इतना कठिन लग रहा है, हालेलुया, आप प्रभु का नाम लेकर कदम बढ़ाओ, कठिनाई बीच में रह जाएगी, सफलता आपके द्वार पर। प्रभु का नाम लेकर बढ़ना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर के दास जो बंदी गृह में बंद थे, हालेलुया, और रात को क्या गाने लगे? महिमा करने लगे रात को। हालेलुया। और जब महिमा करने लगे तो क्या आ गया? भूचाल पूरा हिल गया। हालेलुया। सब द्वार खुल गए। कब? जब वो महिमा करने लगे तब।
हालेलुया। आज इस बात को भी अपने अंदर झांकना है। क्या जब समस्याएं आती हैं तो आप महिमा कर पाते हो? नहीं करते। उस समस्या में परेशान हो जाता है व्यक्ति। ये समस्या कैसे जाएगी, चिंता करके बैठ जाता, उसके पास जाता, उसके पास जाता, इसके पास जाता। नो प्रिय, हालेलुया। इससे अच्छा है कि हम वहां बैठ कर क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या करें? जब समस्या आई है तो हम क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, प्रार्थना करो। हालेलुया। जो परमेश्वर उस समय, हालेलुया हालेलुया, तो कुष्ठ के दिन में जब वो एक होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो आग उतरी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब वो जेल में प्रार्थना कर रहे थे तो भूकंप आ गया। हालेलुया। द्वार खुल गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज भी वो परमेश्वर है, लेकिन आज क्या वो महिमा है जो महिमा उन लोगों ने दी थी? क्या आज वो प्रार्थना है जो प्रार्थनाओं को इन लोगों ने की थी? क्या आज विश्वास है जो विश्वास इन लोगों ने किए थे? हालेलुया। जो विश्वास दानियल का था, हालेलुया, जो विश्वास शद्रक मेशक का था, क्या आज विश्वास है? झांकने की जरूरत है अपने अंदर, टटोलने की जरूरत है। ये विश्वास है। हालेलुया। मूसा को विश्वास था। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना थी, आगे समुंदर था, लेकिन फिर भी मूसा डिग नहीं हुआ। उसका विश्वास था। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे कि ये मूसा मरवा डालेगा हमको। अब आगे जाए तो समुद्र में डूब मरेंगे, पीछे जाए तो मारने के लिए तो आ ही रहा है। इससे अच्छा तो हम वहीं रहते तो ठीक था। हालेलुया। कम से कम भोजन तो मिल रहा था, भले गुलाम थे। हालेलुया। वो बुलबुलाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। लेकिन मूसा को विश्वास था ये जो सेना हमको मारने के लिए आ रही है ये हमें छू भी नहीं पाएगी। आपको विश्वास होना चाहिए। जो विपत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिखाई दे रही हैं, ये आपको छूने भी नहीं पाएंगे। आपको ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपका क्या होना चाहिए? ये विश्वास होना चाहिए। ये हमें नहीं छू पाएंगे, ये हमें नहीं छुपाएंगे। ये हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो आने वाले समय में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जो विपत्तियां दिखाई दे रही हैं, हालेलुया, जो परेशानियां दिखाई दे रही हैं, ये आपके जीवन में आपको परेशान ना करने पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। आपके पास क्या है? परमेश्वर है। भले समुद्र आपके सामने है, भले पीछे फिरौन की सेना है, लेकिन आपके पास विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये समुद्र में हम डूब नहीं जाएंगे और ना तो ये सेना हमें मार पाएगी। हालेलुया। ये समुद्र भी में डुबो नहीं पाएगा, सेना भी में नहीं मार पाएगी, परंतु हम सुरक्षित पार चले जाएंगे। हालेलुया। आज भी विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वहां पर विश्वास दिन नहीं हुआ, वहां पर विश्वास करके हाथ को उठाया, कहा पिता अब हम क्या करें, सेना तो आ गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे पास क्या है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आज हम अपने विश्वास से हार जाते। वो हारा नहीं, समुद्र को देखकर हारा नहीं, सेना को देखकर हारा नहीं, ये चलो अभी घर से भागते हैं, समुद्र किनारे किनारे भागते हैं। नहीं, वो खड़ा हो गया वहीं पर। तो क्या हो गया? खड़ा हो गया और परमेश्वर को पुकारा। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं, खड़े होकर सामना करने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। वो कहेगा तेरे पास क्या वचन है, ये वचन बोल। हालेलुया। ये वचन को क्या कर बोल, इसके जीवन में ये वचन काम करेगा। हालेलुया। ये वचन क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। वहाँ उसने हाथ उठाया, परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब तक समुद्र दो भाग हो रहा था तब तक वहां पर एक ऐसी प्रचंड आंधी आकर के उनके घोड़ों को, उनके रथों को, जो फिरौन के आ रहे थे मारने के लिए, उनको रोक कर रखा था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। सताव है, समस्याएं हैं, वो रोक कर रखेगा। जब तक उसका समाधान आपके पास नहीं आ जाएगा उसको रोक कर रखेगा।
वो आप तक पहुंचने नहीं पाएगा। आपका ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपको मारने के लिए आ रहा, हानि करने के लिए आ रहा है, आपके पास कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, पुराना नियम बताता है। हालेलुया, 1000 लोगों को शिमशोन ने कैसे मार गिराया? एक जबड़े की हड्डी से। हालेलुया, वो उसको पहेट रहे थे, उसको घेर रहे थे, लेकिन तब तक वो नहीं रुका। परमेश्वर से ठहरने के लिए नहीं कहा जब तक वो हड्डी के स्थान पर नहीं गया। हालेलुया, जैसे उस हड्डी के स्थान पर वो गया, पहुंचा, दिखाई दी हड्डी। हालेलुया, उसने कहा रुक जा, इसी हड्डी को उठा और युद्ध करने लगा। हालेलुया, उसी हड्डी को उठाकर युद्ध करने लगा, 1000 लोगों को मार गिराया। हालेलुया, आज आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अब वो कहता कि स्वामी इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे और तुम मुझे एक हड्डी देकर कह रहा है कि लड़ जा, उनके पास तलवार है, भाला है, और मैं इस हड्डी से क्या कर पाऊंगा? हालेलुया, आपके पास विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। उसके पास विश्वास था। हालेलुया, आज मनुष्य डर जाता है। हालेलुया, अरे इतने लोग सताव में, इतने लोग विरोध में खड़े, मैं अकेला क्या कर लूंगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह अकेला पृथ्वी पर आया। हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार देता है। हालेलुया, वो क्या 10 को लेकर आया था? क्या 1000 को लेकर आया था? वो अकेला था। हालेलुया, आप क्यों डर रहे हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप अकेले नहीं हो। हालेलुया, आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, तो आदि से अंत तक हालेलुया है। हालेलुया, वो आपके साथ है। हालेलुया, जिसने इस पृथ्वी की रचना की वो आपके साथ है। हालेलुया, जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला हो आपके साथ है, जो हर एक का न्याय करने वाला हो आपके साथ है। आप एक व्यक्ति से डर गए, आप एक समस्या से डर गए। हालेलुया, आप कैसे व्यक्ति हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या समस्या परमेश्वर से बड़ी है? हालेलुया, क्या वो व्यक्ति जिसने आपको डरा रहा है वो परमेश्वर से बड़ा है? नहीं, आपको कहना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया, मेरा प्रभु क्या है? बड़ा है, बड़ा है। आप डर गए, इसका मतलब हालेलुया, आपको विश्वास नहीं कि प्रभु बड़ा है। हालेलुया, उस व्यक्ति को आपने बड़ा औधा दे दिया, इसलिए तो आप उससे डर गए। नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मेरा प्रभु बड़ा है, न्यायी है, न्याय करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, बाइबल कहती है, नए नियम में लिखा, बैतसैदा के पास एक कुंड था। हालेलुया, जहां पर पवित्र आत्मा उतरता था, स्वर्गदूत आते थे, ऐसा कहता है, और पानी को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उस पानी में कूद जाता था, हालेलुया, वो चंगा हो जाता था। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था, हालेलुया, जो 38 सालों से, बाइबल कहती है 38 सालों से वहां था और जाता था और कूद नहीं पाता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। प्रभु देखते देखते हार गया। हालेलुया, फिर उसके पास आया। हालेलुया, और उससे बात किया। प्रभु क्यों उसके पास आया? हालेलुया, आपको मालूम है? हालेलुया, वो जो व्यक्ति था ना, हालेलुया, जब वो पानी हिल जाता था और कुछ से पहले कूद जाता था, वो फिर चला जाता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आज मनुष्य के, और वो फिर चंगा नहीं हो पाया। 38 साल लग गए उसको चंगाई पाने में। क्यों? आज आपको समय क्यों लग रहा है चंगाई पाने में? आप शायद उस रोगी की तरह हो। हालेलुया, आप शायद उस रोगी की तरह हो। हालेलुया, वो चला जाता था, आपको जाने की जरूरत नहीं, हटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपको जब मालूम हो गया कि पहले कूद जाएगा,
सब चले गए चंगे होकर, आपको बने रहना चाहिए इसी स्थान पर। अगली बार जब आएगा तो हम सबसे पहले पूछेंगे। ये नहीं कर पाया, हालेलुया। प्रभु देखता रहा कि ये कभी तो ऐसा करे, नहीं किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और जब प्रभु आया तो बहुत सारी कहानियां उसको बता डाला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु ने उससे क्यों कहा, देख चंगा तो हो गया, फिर से पाप मत करे, क्यों कहा? कहीं ना कहीं हालेलुया, जब वो जाता था तो फिर से पाप करता था। हालेलुया, जब वहां से हट जा आता तो था कूदने के लिए, लेकिन फिर जब जाता था तो फिर से पाप करता था। हालेलुया, आज आप चंगे तो हो जाते हो, हालेलुया, रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप फिर से पाप करना चालू कर देते हो। हालेलुया, फिर से क्या करना चालू, पाप करना चालू कर देते हो। हालेलुया, इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख तू चंगा तो हो गया, लेकिन फिर से कोई पाप हो न करना। आज कहीं ना कहीं हमें इस बात को देखने की जरूरत है। कहीं हम उस 38 साल के रोगी के तरीके तो नहीं, हमें उसके तरीके नहीं, परंतु दानियल के तरीके बनना है। हालेलुया, सदरक मेशक अबेदनगो के तरीके बनना है। हालेलुया, 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 पतरस पौलुस और सिलास के तरीके बनना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमें हनन्याह की तरह झूठ नहीं बोलना है, परंतु हन्ना के तरीके प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हनन्याह के तरीके झूठ नहीं बोलना है, परंतु हन्ना के तरीके क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जो लंबे समय से मरुभूमि थी उपजाऊ बन गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमें एली के पुत्रों के तरीके अधिकार नहीं दिखाना है। हालेलुया, परंतु हमें शामुएल के तरीके सेवा करनी है। हालेलुया, क्या करनी है, सेवा करनी है। हमें एली के पुत्रों के तरीके अधिकार नहीं दिखाना है कि आई हम पास्टर, आई हम याजक के बेटे, नो। हालेलुया, हमें सामुएल के तरीके क्या करनी है, सेवा करनी। उचित समय पर परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाकर पूरे देश में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, देश में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, लेकिन कब, जब आप सेवा करोगे तब, और जब आप अधिकार जताओगे। हालेलुया, वो बड़ा अधिकार दिखाते थे प्रजा पर। क्या दिखाते थे, अधिकार। हालेलुया, क्या दिखाते थे, अधिकार। हालेलुया, एक समय आया, हालेलुया, परमेश्वर ने न्याय किया और कहा मैं नहीं पछताऊंगा। हालेलुया, और मैं न्याय करूंगा एली के घराने का। हालेलुया, तो इसलिए प्रियो, हम अधिकार नहीं परंतु सेवा करें। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, अपने कार्य के लिए बुलाया है। हालेलुया, हम नम्रता से, हालेलुया, अगर हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर की हालेलुया, जाग रहे हैं, जागते रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और हमें दूसरों को नहीं देखना। जैसे अगर वह व्यक्ति जो पानी में कूद गया, जिसको तैरना नहीं आता था, यदि वो अपने मित्रों को देखा होता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो क्या वो पार हो पाता? नहीं, वो किसी को नहीं देखा, उसे तैरना नहीं आता। हालेलुया। आज क्या होता है, हम एक योद्धा व्यक्ति, जो प्रार्थना करने वाला योद्धा व्यक्ति है, उसको देखते हैं कि वो सो गया, आओ हम भी सो जाते। हालेलुया, वो प्रार्थना बंद कर दिया, हम भी प्रार्थना बंद कर देते। नहीं, हमको प्रार्थना करनी नहीं आती, हमको प्रार्थना करनी नहीं आती है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हमें वचन पढ़ना नहीं आता, फिर भी हम बाइबल खोल कर बैठेंगे। हालेलुया, और हमें बाइबल पढ़ना सिखाएंगे। हमें आराधना करनी नहीं आती है, हालेलुया, फिर भी हम उसके सम्मुख बैठेंगे, वो हमें सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें दर्शन देखना नहीं आता, हम फिर भी हम दर्शन के खोजी बनेंगे। हमें उससे बात करना नहीं आता, फिर भी हम उससे बात करने का प्रयास करेंगे। प्रभु तू कहाँ है, मुझसे बोल।
वो आपसे बोलेगा। अगर हम किसी को देख करके चलेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह, तो प्रियो जैसे वो पीछे चला गया, वहां पर रुक गया, आप भी रुक जाओगे और आप पीछे चले जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। हालेलुया। आपको किसी को नहीं देखना है, उसको स्मरण करके, उसको याद करके, उससे विनती करके, उससे आज्ञा पा करके आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। कहाँ बढ़ना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने जब मसीह को ग्रहण किया, हमने किसी को नहीं देखा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार हमने सुना था किसी परमेश्वर के दास से, हालेलुया हालेलुया, हमें किसी का फोटो कॉपी नकल नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि जो फोटो कॉपी होता है वो जल्दी से उसका जो स्याही होता है प्रिंट आउट खराब हो जाता है। हालेलुया। वर्जिनल है हालेलुया, वो लंबे समय तक बना रहता है, कभी खराब नहीं होता। और वर्जिनल की मान्यता होती है, फोटो कॉपी की नहीं। फोटो कॉपी केवल एक प्रूफ के लिए लगाया जाता है, लेकिन जहां कहीं अगर मेन काम होता वहां क्या मांगते हैं? ओरिजिनल। हालेलुया। तो उन्होंने कहा था किसी की कॉपी मत करना। हालेलुया। तुम खुद बैठना खुदा के पास और उससे बातें करना और कहना, प्रभु मुझे तू एक नया चीज दे, एक नया पेड़ दे, एक नया बीज दे, एक नया फल मेरे अंदर ला। हालेलुया। मैं फलवंत बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? फलवंत। हालेलुया। मैं उपजाऊ बीज बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं नम्र होना चाहता हूँ, मैं दीन होना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं धीरज धरना चाहता हूँ। हालेलुया। आपको खुद हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी पर अच्छा व्यक्ति खोजने से अच्छा है खुद अच्छा बन जाओ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे व्यक्ति को खोज रहे हैं, शायद किसी की तलाश आप पर आकर खत्म हो जाए। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ओ जल्दी भाई कहाँ जा रहे, क्या बताए? हालेलुया बोल यीशु मसीह। सब भाई साहब बताए, भाई साहब मिले, भाई कहाँ ऐसे चल रहे, हम भी मसीह में हो गए। ओ तुम्हें क्या करे भाई, हम जहाँ जाते हैं प्रार्थना ही बंद है। हालेलुया। अरे तो तुम अपने घर पर चालू कर दो ना प्रार्थना, प्रार्थना कहाँ बंद है? हालेलुया। चालू कर दोगे 10 लोगों की आशा आ जाएगी आपके पास, 10 लोग इंतजार कर रहे कि कहाँ प्रार्थना हो रही है, हम वहाँ पहुंचे। हालेलुया। चालू कर दो प्रार्थना। हालेलुया। भला ये है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, जब आप चालू करोगे तो आपसे लड़ेगा, आपको चेतावनी देगा, आपको धमकी देगा। हालेलुया। अगर आप डर गए, हालेलुया, तो आप वहीं पर खड़े रहे। हालेलुया। यदि आप डरे नहीं, हालेलुया, तो आप सड़क की सीढ़ी चढ़ गए, तो आपको डरना नहीं है, आप सड़क की सीढ़ी चढ़ जाओगे और वहां पर पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। लेकिन डर गए तो वहीं पर रह जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की डरना नहीं है। हालेलुया। तलाश नहीं करना है, खुद बनने का प्रयास करो, खुद साबित करने का प्रयास करो। हालेलुया बोल यीशु मसीह। खुद उससे कहो कि परमेश्वर तू मुझे अच्छा बना। हालेलुया बोल यीशु मसीह। नम्र बना, दीन बना। हालेलुया। धीरज धरना सीखा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। वह हमें उन चीजों को देना चाहता है जिसके विषय में ना तो हम सोचते हैं और ना हम कभी सोच सकते हैं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। बस केवल हमें धीरज धरना होगा। क्या धरना होगा? धीरज। आज किसी के पास धीरज नहीं है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हमें धीरज धरना होगा। हालेलुया। धीरज धर के परमेश्वर की क्या जोनी होगी? बात जोनी होगी। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। एक हम और जब गवाही को सुन रहे थे तो वहां पर एक प्रभु के दास ने कहा, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो उन्होंने कहा हम
जब सुसमाचार बताने निकले तो 2 व्यक्ति मिले। कितने व्यक्ति मिले? 2। हमने 2 को सुसमाचार बताया, वो 2 4 को सुसमाचार बताया, हम 6 हो गए। ऐसा करके हम 20 लोग हो गए। कितने लोग? 20। फिर कई सालों तक हम 20 लोग ही सेवा करते रहे, संगति में बैठते रहे। कई सालों तक, महज 20 लोग, कई सालों तक, महीने नहीं, कई सालों तक। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। और जा करके सुसमाचार सुनाते रहे। ऐसा नहीं कि सुसमाचार सुनाना छोड़ दिया, नहीं, वो सुनाते रहे, बीज बोते रहे। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। अचानक मानो कहीं से वर्षा हुई और सारे बीज जो बोए थे वो निकलना चालू हुए। अचानक से 1000 लोग इकट्ठे हो गए। कितने लोग? 1000। फिर क्या था? सभा बढ़ती गई, 3000, 5000, 10,000, लाख लोगों की सभा। हालेलुया, यीशु मसीह। यहाँ तक कि एमएलए भी उनसे मिलने के लिए आए, राष्ट्रपति भी उनसे मिलने के लिए आए, मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने के लिए आए। वो परमेश्वर की दास। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। उन्होंने अपना विश्वास और धीरज नहीं खोया। उनको विश्वास था, हालेलुया, कि आज जो हम परिश्रम कर रहे हैं उसका फल परमेश्वर कल को देगा। भले आज हम 20 हैं, कल 20,000 होंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज जो बीज बोया जा रहा, भले आज कठोरता के कारण उग नहीं रहा है, हालेलुया, लेकिन हम बोना बंद ना करें, हम सींचना बंद ना करें। हालेलुया, भले पथरीली भूमि है, एक दिन तो हम इस सारे पत्थर को तोड़कर हटा करके भूमि को प्राप्त कर पाएंगे और फिर सारे बीज उसमें उगेंगे। भले इतना मोटा पत्थर है आपके खेत में, लेकिन प्रतिदिन हम उसमें काम करें, एक दिन सारे पत्थर को तोड़कर हटा करके उस नम भूमि को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, हम इतना मोटा पत्थर देख करके कि क्या हो सकता है और हम हार जाए तो हम कभी उस खेत को उपजाऊ भूमि नहीं बना सकते। हालेलुया, हमें प्रतिदिन उसको क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया, और जब प्रतिदिन तोड़कर निकालेंगे तो एक दिन उसके अंदर से सारी कठोरता को निकालकर हम नम भूमि को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आज बहुत कठोरता है, लेकिन हमें परिश्रम करने की जरूरत है, प्रतिदिन काम करने की जरूरत है। एक दिन हम उस खेत के जितने पत्थर हैं सबको निकाल कर उसमें जो भूमि, उस पत्थर के नीचे उपजाऊ भूमि है, उसे हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि हम कठोरता को देख करके, जैसे हमने किसी को सुसमाचार बताया, वो नहीं माना, हालेलुया, हम उसके विषय प्रार्थना करना ही बनते नहीं, आप उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। एक दिन तो उसके अंदर से कठोरता दूर होगी, नम्रता आएगी और उसके अंदर वो फल आएगा। हम बंद ना करें, हम बंद ना करें। हालेलुया, हम बोना बंद ना करें। हालेलुया, और यीशु मसीह की हम काम करना बंद ना करें। हालेलुया, आज आपने ईंट रखा, ईंट थोड़ा सा तिरछा है। हालेलुया, और यीशु मसीह की कल फिर हम दूसरा ईंट रखेंगे, वो कम तिरछा हुआ, परसों फिर रखेंगे, वो और कम तिरछा हुआ, एक दिन तो हम सीधे ईंट रखना सीख जाएंगे। हालेलुया, लेकिन यदि हम आज की ईंट को देखकर तो जी रखे तिरछा हो गया, या बनाए आज बेकार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। का बेटा जब अपने पिता को देख करके वो कुल्हड़ बनाने का प्रयास करता है, हालेलुया, वो पिता को देखा, पिता ऐसे ऐसे चाक चलाया, हालेलुया, फिर डंडा बगल में रख दिया, फिर मिट्टी को ऐसे दाब करके ऊपर किया और फिर पानी लगाया, फिर ऐसे धीरे से इसको बनाया। हालेलुया, फिर उसमें से एक धागा निकाल कर काट करके उठा कर रख दिया। हालेलुया, अपने पिता को देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और कहा पिताजी मुझे थोड़ा सा नचाने दीजिए। कहा बेटा रुकने न पाए, अब वो उसमें का जो छेद होता है उसको नहीं पा रहा। हालेलुया, तो पिता कहता है बेटा उधर से जो चौक है, जो चौक दिखाई दे रहा है, हम चलाए, हमको मालूम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो चौक दिखाई दे रहा है, हमारे मित्र थे, तो हम उनके घर जाते तो चलाते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो चौक है बेटा छेद देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया,
2 इंच की इधर जूरी पर डंडा लगा दे, कस के पकड़, ऑटोमेटिक जो छेद है उसमें डंडा फंस जाएगा और तेरा हाथ खुद, वो चौक खुद हिलाने लगेगा तेरे हाथ को। तो खुद वो चौक क्या होगा, नाचने लगेगा। हाले। और बेटा अगर तू उसके छेद को देखता रहेगा तो तू छेद नहीं पा पाएगा। हाले, वो दिखाई नहीं देगा, वो नाच रहा है, वो कहाँ दिखाई देगा, सब एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है। डंडे को लगा दे उसमें सट से पकड़ लेगा। हाले बोल मसीह। तो वो ये एक चीज को सीख गया, नशाना क्या किया, सीख गया, धर दिया। अब वो ऐसे दाबा तो पूरा मिट्टी उड़ गया। पूरा मिट्टी क्या हुआ, उड़ गया। बेटा आराम से हाले लिया, कैसे आराम से हाले, तो वो आराम से इसको करना सीख गया। हाले लिया और इसमें सीख गया। जब वो गड्ढा बनाया तो दाब दिया, छेद हो गया। क्या हो गया, बन नहीं गया। उसने बताया बेटा ऐसे नहीं, पानी लगा करके आराम से बस केवल क्या करना है, इशारा करना, अपने आप बनता चला जाएगा। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस केवल हाथ का सहारा देना, इशारा करना, वो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। हाले तो पहले वो चला नहीं पाया तो, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रतिदिन बैठा कहाँ, पिता के पास, कहाँ बैठा, पिता के पास। प्रतिदिन पिता ने उसको समझाया। हाले एक दिन पिता से अच्छा खाना बनाना सीख गया। हाले सीख गया कि नहीं सीख गया। हाले हाले आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, हाले बोलिए सीख, आप प्रतिदिन बैठो। हाले एक दिन आप इतने अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे जैसे कोई सीमा ही नहीं। हाले आप प्रार्थना करने नहीं आती, आप गाओ, एक दिन ऐसे आराधक बन जाओगे। हाले बोलिए सीखी। हाले लोग पूछेगा कहाँ से सीखा। हालेलुया बोलिए सीखी। लोग पूछेगा कहाँ से सीखा आराधना करना, तो बोलो कहीं से नहीं सीखा, मेरे पिता सिखाया। हालेलुया बोलिए। यहाँ जितने बच्चे हैं कोई सीखने नहीं गया बजाने के लिए। हालेलुया कोई किसी जगह सीखने के लिए नहीं गया। हालेलुया पीटते रहे, एक दिन खुद ही बनने लगा। हालेलुया बोलिए। बजाते रहो, एक दिन खुद ही आ जाएगा वो सिखाने वाला। हालेलुया बोलिए। हालेलुया सिस्टम आया, वो जी ऑपरेटर को बुला, हमने कहा किसी ऑपरेटर को मत बुला, हम सेट कर रहे हैं। हालेलुया पहले दिन सेट किया, वो जो सिस्टम का जो कंडेंसर जो था वो सब उड़ गया। हालेलुया वो सब क्या हुआ, और नया लाओ फिर से। एक दिन उड़ेगा, 2 दिन उड़ेगा, 3 दिन उड़ेगा, हम एक दिन उसको सीख जाएंगे। हालेलुया आप कब तक किसको बुलाओगे और कब तक आप दूसरों की प्रार्थना पर भरोसा रखोगे, आप प्रार्थना करना किस दिन सीखोगे। हालेलुया हालेलुया आप कब तक इंतजार करोगे कि रोटी बना के दे तो हम खाए। हालेलुया बैठे रहो। हालेलुया अरे सीखो, आज जलेगी, हालेलुया कल पक्की बन जाएगी। आज कच्ची खाओगे, कल पक्की बनाना आ जाएगा। आज टेढ़ी बड़ी बनेगी, कल गोली बनाना आ जाएगी। हालेलुया सीखो, क्या करना है, सीखना है। हालेलुया यदि नहीं सीखो तो फिर मुंह धर के बैठे रहो, वो खा लेगा, जब तक तो हो जाएगा तो बेकारते आएगा, भूख लगी आएगा, रुकर आ लिया होती। हालेलुया बोलिए। ये कड़वा सच है, इसलिए जो खाना बनाती हो पहले खा लेती तब खिलाती हो। कोई कह दे झूठ है, कोई कह दे झूठ है, हर एक स्त्री की बात है, वो पहले खा लेती तब खिलाती। ये सच है, कहो हम प्रूफ करके दिखा दे। हालेलुया जब वो बनाई तो कहती इतने लोग हैं, थोड़ा सा चीख लेती हो सही बना है कि नहीं। पहले खाई कि नहीं खाई, आज थोड़ा सा खाई तो कई लोग आज रोटी खा ही लेते हैं। अभी खिलाने लगेंगे पता नहीं कितना समय लगे, कितना खाई कि नहीं खाई पहले। हालेलुया अब वो बैठे बेचारे हाथ वाथ धोकर, अंदर तो कुछ और चल रहा है। हालेलुया कोई पहुंच के क्या कर दीदी, नहीं नहीं सुनते नहीं खरोट तो
ये कमे हो तो पहली बार आए हैं तो सीख लेते बढ़िया पता को पका दी कम पका हाँ ले और जब पका लिया तो फिर से उसको चखना। अब विश्वास नहीं कि तभी कम पका था इतने देर में पक गया होगा, पकाने के बाद फिर क्या किया फिर निकाल कर अच्छा हाँ अब ठीक है हाँ ले तो इसलिए हमें हर एक चीज सीखना चाहिए, हर एक चीज क्या करना चाहिए सीखना चाहिए, जो सीखने की चीज है आज लोग उसको नहीं सीखते हैं। हाय बुराई हमें नहीं सीखना चाहिए, बुराई के पास नहीं जाना चाहिए। हाय ऐसे लोगों की संगति में नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं बुलाता फिर भी हम जाकर बैठ जाते। हाय और अच्छे काम के लिए माँ चिल्ला रही पिता चिल्ला रहा है नहीं सुन रहे। हाय हमें अच्छे कामों के लिए आगे कदम को बढ़ाना, हाय और बुरे कामों के लिए पीछे रहना। हाय तो जब हम कदम बढ़ाएंगे उसके पास आएंगे हाय तो वो हमें सिखाएगा और वो हमें बताएगा। हाय और एक दिन हमें सफल बनाएगा। हाय हम हार ना माने, हाय हम निराश ना हो, हाय परंतु हम विश्वास करें। तो आज ये देखना है कि हमारा विश्वास कैसे है, आज अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना कैसी है? अंधा था वो बुलाया, जब प्रभु देखने लगू उसको विश्वास था कि प्रभु कह देगा तो मैं देखने लगू और देखने लगा। ओली को विश्वास था, यीशु मसीह क्या था विश्वास था। वो आया कहा प्रभु मेरा कूड़ा अच्छा हो जाए, अच्छा हो गया। लकवे के रोगी जो था वो जो 4 लोग लेकर आया तो उन लोगों का विश्वास था कि हम इसको प्रभु के सामने रख देंगे तो प्रभु इसको चंगा कर देगा। जो रोगी था उससे ज्यादा किसका विश्वास था? जो लाए थे। आपके घर में कोई पाप में है, गुनाह में है, बेविचार में है, गंदे कामों में है, हालेलुया, उससे ज्यादा आपका विश्वास होना चाहिए कि हम प्रार्थना करेंगे और ये यहाँ से निकल आएगा, छूट जाएगा। आपका विश्वास बढ़ा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बच जाएगा। आपका विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास हुए ना हो, लेकिन याजक तो क्या होता है विश्वास कि हम प्रार्थना करेंगे जितने बीमार लोग हैं क्या होंगे परमेश्वर उनको चंगा करेगा। तो विश्वास होना चाहिए। लकवे का जो रोगी था उसको विश्वास नहीं था, जो लोग लाए उनका विश्वास बड़ा था और उन्होंने जब सामने से नहीं उसको पहुंचा पाए तो उन्होंने कपड़े को हटाकर, बाइबल कहती है छप्पर को हटा करके जहाँ प्रभु जिस जगह खड़ा था वहीं पर खाट को क्या किए, खाट समेत पहुंचा दिए। तो इतना विश्वास था लाने वालों का कि जब ये प्रभु के सामने जाएगा प्रभु इसे क्या करेगा, चंगा। तो आपका विश्वास होना चाहिए ऐसा। तो आज कहाँ विश्वास? उस समय तो विश्वास था, प्रभु ने चंगा कर दिया। आज कहीं ना कहीं आज आपके विश्वास में क्या है, थोड़ी सी घटी, एक बार झाँक कर देखो। आपकी प्रार्थना में थोड़ी सी कमी है, झाँक कर देखो। आपकी संगति में थोड़ी सी कमी है, झाँक कर देखो। हालेलुया। आपकी आराधना में हालेलुया थोड़ी सी कमी है, झाँक कर देखो। आपकी संगति में थोड़ी सी कमी है, झाँक कर देखो। हमें उन कमियों को ढूंढना, उन कमियों को दूर करना अपने जीवन से, जो कमियां हैं हालेलुया, उन कमियों को क्या करना है, दूर करना। फिर देखिए परमेश्वर आपके पास कैसे होता है, आपसे बात कैसे करता है। हालेलुया। फिर वो जो कहा है हालेलुया, आंधों का फाटक भी प्रबल नहीं होगा तो ना प्रबल होगा आपके जीवन में। हालेलुया। इस वचन को सदैव अपने अंदर क्या करते रहो, बोलते रहो, कमांड करते रहो। हम पर शत्रु प्रबल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हालेलुया, बीमारी हम पर प्रबल नहीं होगी, आएगी तो लेकिन प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, हालेलुया। ठोकर लगेगी तो हम नहीं गिरेंगे क्योंकि प्रभु में संभाल लेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। हालेलुया। जा रहे हैं रास्ते में आंधी आई, आंधी हमें नहीं गिरा पाएगी, प्रभु हमें संभाल लेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा सब कुछ, लेकिन हमें बोलते रहना है कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमको क्या करेगा, संभाल लेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। सब दिन अपने जीवन में लागू करते रहो, बोलते रहो। हालेलुया। जैसे हम खाना खाते हालेलुया तो पानी पीते, हालेलुया, यीशु मसीह। खाना खाते तो पानी पीते ही नहीं, प्रार्थना करते तो वचन बोलना है, कमांड करना अपने जीवन में। हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे खाना बनाने से पहले लकड़ी पे खाना बनते, लकड़ी इकट्ठा कर लिए, कंडी रख लिए,
माचिस ले लिए, हालेलुया, चूल्हे को रख लिए, भगोने को रख लिए, पानी ला लिया, आटा ला लिया, जो सारी चीजों को इकट्ठा करके हालेलुया बैठ गए। हालेलुया। उसी प्रकार से हम प्रार्थना में जाए, हमारे अंदर जो बुराई है उसको दूर कर, वहां तो इकट्ठा करने वाला नहीं, लेकिन यहाँ जब हम बैठे तो हमें दूर करना है। बुराई कोई है तो उसको दूर करना है, कोई बातें चल रही उसको दूर करना है, कोई ख्यालात आ रहे उसको दूर करना है, किसी के पास हमारा हृदय लगा उसको दूर करना है, कुछ सोच रहे उसको दूर करना है, कोई काम करना है कल तो उसको दूर कर दो आज। हालेलुया। सब चीज को दूर करके हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर की आपसे कैसे बात करते हैं। हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वहां जब स्त्री खाना बना रही तो सब चीजों को इकट्ठा करी, या जब हम प्रार्थना में बैठ रहे तो सारी चीजों को क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया। किसी के प्रति क्रोध है उसको क्या करना है, दूर करना है। किसी को ईर्ष्या उसको दूर करना है, घमंड हमारे अंदर दूर करना है। हालेलुया। सारी चीज क्या करना है, दूर करके तब परमेश्वर के समीप बैठना है। कोई बात चल रही है उसको दूर करके बैठना है। हालेलुया। किसी के प्रति हालेलुया कोई वो है, हालेलुया उसको भी दूर करना है। हालेलुया। सब चीज को दूर करके हालेलुया तब परमेश्वर के पास बैठना है। फिर देखिए परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं और आपसे कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको। हालेलुया। आपको कैसे लेकर चलते हैं। हालेलुया। फिर आपके जीवन में कभी असफलताएं नहीं आएगी, परंतु आपको जैसे उसने वचन में कहा, तो जिन जिन कामों में हाथ लगाएगा वो सारे काम क्या होंगे, सफल और पूरे होंगे। तो फिर आप जिन कामों में हाथ लगाओगे वो काम पूरे और सफल होंगे। लेकिन ये हाथ कैसे होने चाहिए, शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए, दोषी नहीं होने चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये हाथ गंदे कामों के लिए नहीं उठने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे कामों के लिए। आमीन। फिर देखिए परमेश्वर आपको ऐसे अच्छाई को आमीन जाकर परमेश्वर हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। खुशियों की कोई खुशियों की मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ
साथ है मेरे पिता, कल भी था और आज भी है और युवानी रहेगा। यस मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो इस सुंदर दिन में प्यारे पिता, आज इस पवित्र दिन में प्यारे पिता उपस्थिति में रखा प्यारे पिता, अगुवाई में रखा प्यारे पिता, और ये दिन ठहराया आज के दिन में प्यारे पिता आपने उस बताए हुए वचन के अनुसार जो आपने कहा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए, तुम मुझे याद करने के लिए यही किया करो। निश्चित मेरे पिता, उस अनुसार जो आपने हमारी अगुवाई किया और लेकर आया, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं जो आपने हमें ठहराया कि आज के दिन में हम ग्रहण करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक की अगुवाई करें कि हर एक आपकी रोटी पर खराई से खाने का ऐसे में दया करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो एक गीत गा करके हम रोटी को खाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया। सभी लोग रोटी ग्रहण करेंगे। हम लोग इस गीत को गाते हुए हालेलुया। खुदाया
पिता का शुक्र है प्यारे पिता कि आपने हमें दिन दिखाया आज का प्यारे पिता, कि बड़े आनंद का और हर्ष और उत्साह का दिन दिखाया, और अपने पवित्र दिन में प्यारे पिता हम सबको एकत्रित किया प्यारे पिता, और इस योग्य ठहराया प्यारे पिता कि आज की रोटी को हम ग्रहण कर ले पाए। और हम अपने से शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकते, परंतु हमें संभाला प्यारे पिता, अपनी पवित्रताई में रखा, हमें हर एक गंदे विचारों से बचा कर रखा, गंदे ख्यालों से बचा कर रखा, गंदी संगति से बचा कर रखा, गंदे स्थानों पर जाने से बचा कर रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे अब तक संभाला है मेरे पिता, वैसे आगे भी संभाले और अपनी अगुवाई में लेकर चले। हम आपके वचनों में बने रहें और आपके बताए हुए वचनों पर चलते रहें। ऐसे अनुग्रह दया करिएगा मेरे पिता, और जैसे आज के दिन में एकत्रित किया अपनी महिमा के लिए, वैसे इस संपूर्ण धरती पर जब तक का हमारा जीवन है मेरे पिता, तब तक हम इसी तरीके से नहीं, परंतु कहीं और आनंद से प्यारे पिता हम इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा देने पाए और आपकी इस भोज में शामिल होने पाए। ऐसी अनुग्रह दया करिएगा और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को प्यारे पिता हम आपके हाथों में देते हैं, इनकी भी अगुवाई करें कि ये भी प्यारे पिता आपकी भोज में जब तक का इनका जीवन है प्यारे पिता इस पृथ्वी पर शामिल होते रहे और आप में सहभागी होकर आनंद मनाते रहे। ऐसी अनुग्रह दया करिए और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। हर एक की जरूरतों को, हर एक की कमी घटी को पूरा करें प्यारे पिता, और हर एक रोग बीमारियों को दूर करें, क्योंकि आपको वचन ये भी कहता है लोक में प्यारे पिता कौन धन्यवाद दे सकता है, तो निश्चय प्यारे पिता अधोलोक में कौन धन्यवाद देगा। आप लोग आप हर एक को चंगा रखें, आशीष भला चंगा रखें मेरे पिता, ताकि हर एक आपकी महिमा आनंद और हर्ष के साथ करने पाए। ऐसे अनुग्रह दया करिए और अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरे पिता, और सरहद पर तैनात हमारे नौजवान भाई के लिए मेरे पिता दुआ करते हैं मेरे पिता, जो मेरे पिता बॉर्डर पर काम करते हैं मेरे पिता देश सुरक्षा के लिए मेरे पिता, उन सबों को, और मेरे पिता जो सैनिक बहनें हैं मेरे पिता, और जो पुलिसकर्मी हैं मेरे पिता, और जो मेरे पिता सारे मेरे पिता अधिकारीगण हैं मेरे पिता, उन सबों को हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे मेरे पिता, और उनके परिवार अच्छे रहे मेरे पिता, और उन्हें अपनी अगुवाई में लेकर चल। जजों को आपके हाथों में देते, वकीलों को आपके हाथों में देते हैं, उन सबों को ज्ञान दे, समझ दे मेरे पिता, वो सत्य का न्याय करने पाए। सभी छोटे बड़े अधिकारी हमारे प्रयागराज जिला के मेरे पिता, और जिस जिला से देख रहे हैं, जहाँ से देखेंगे वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, थाना के इंचार्ज, चौकी के इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार आश्रित रहे मेरे पिता, और दुआ करते हैं गाँव के पार्षद, गाँव के मुखिया, प्रधान, ग्रामवासी, सभी कृषि के संबंधी सभी आश्रित होंगे रहे। और जैसे अब तक संभाला मेरे पिता, आगे भी संभालो, अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, और दुआ करते हैं मेरे पिता संपूर्ण धरती पर मेरे पिता जो आपके दास और दासी हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की अगुवाई कर मेरे पिता, और हर एक सच्चाई और खराई से चलने पाए, और सच और खरे वचनों को हर एक को मेरे पिता सिखाने और समझाने पाए मेरे पिता, और हर एक पाप से छूटकर, गुनाह से छूटकर सच्चे मार्ग पर चलने पाए, ताकि हर एक उस आनंद जीवन को प्राप्त करने पाए मेरे पिता जो आपने रखा है हम सबों के लिए, अर्थात इस संपूर्ण धरती के लोगों के लिए। इस मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, और निश्चय मेरे पिता आपने हमारी प्रार्थना स्तुति को सुना है और आपने उन कामों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं और ये बातें हमारे जीवन में हो गई, और जैसा आपने वचन में कहा मेरे पिता, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो निश्चय मेरे पिता इस बात को भी स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में प्यारे पिता और इस जगह में लागू करते हैं। ये सच है प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे की प्रार्थना को, आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। जैसे अब तक संभाला है और बिना किसी रुकावट के आपकी महिमा होती चली आई, वैसे सदा सदा जारी होती रहे और अपनी महिमा लेता रहे और हम सबों को आशीष करता रहे, ताकि हम सब बड़े आनंद और हर्ष के साथ आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता, और ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु जय, परमेश्वर आशीष दे।